स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनबोरिंग अकेडमी। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा जो है चौथा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। हमने रेस्पिरेशन से स्टार्ट किया था अपने पहले लेक्चर में लाइफ प्रोसेस का। तो रेस्पिरेशन बताया मैंने, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताया, इंटरनल रेस्पिरेशन बताया। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो देखिए बेटा क्या होता है कि एनिमल में रेस्पिरेशन प्लांट्स से डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल मोर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो बहुत ज़्यादा जब एक्टिव होता है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो रेस्पिरेशन भी तेज होगा, रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा। प्लांट में हमने देखा कि प्लांट में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं है, लेकिन एनिमल में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं इनमें अपना एक स्पेशल रेस्पिरेटरी आर्गन होता है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी आर्गन या रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है 10th के, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में हम देखेंगे बेटा, जो कि हमारे सिलेबस में है क्लास 10th के। ह्यूमन बीइंग में एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है बेटा। हम लोगों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो मेन रेस्पिरेटरी आर्गन हमारा है वो है लंग्स। ह्यूमन में द मेन रेस्पिरेटरी आर्गन जो है वो लंग्स है। ठीक है, लंग्स हमारे अंदर दो लंग्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में दो लंग्स पाए जाते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। दोनों लंग्स में छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। देखिए लंग्स हमारा स्टार्ट होता है बेटा कहाँ से? नॉस्ट्रिल से। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। नॉस्ट्रिल पहला हमारा है नॉस्ट्रिल। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला स्टेप है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है? ये जो दो हमें दिख रहा है हमारे, जो बाहर जिसको हम नोज बोलते हैं, नोज में दो होल दिख रहा है, छोटा छोटा होल दिख रहा है, इसी को नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो जो हमारा शुरू स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, ये तो दो होल है, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। और नॉस्ट्रिल आगे बढ़ता है और ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको नेजल पैसेज कहा जाता है। नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, नेजल पैसेज यानी कि नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद में बेटा आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद में बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में आता है बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई।
प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में आता है बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में आता है बेटा टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में आता है बेटा ब्रैंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। अभी इसको मैं बेटा आप सभी लोगों को डायग्राम से समझाऊंगा कि ये नेजल पैसेज कहाँ है, फेरिंग्स कहाँ है, लैरिंग्स कहाँ है, ट्रैकिया कहाँ है, ब्रोंकाई क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होता है, टर्सरी ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रैंकियोल्स क्या होता है ना। ये सारी चीजें हम आपको ब्रैंकियोल्स, ब्रैंकियोल्स और फिर आता है बेटा एल्वियोलाई, लास्ट में हमारा आता है एल्वियोलाई। यानी कि जो हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतने स्टेप्स में हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने हम इतने स्टेप में पढ़ते हैं, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रैंकियोल्स और एल्वियोलाई। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखिए देखिए मैंने डायरेक्ट बना रहा हूं, मुंह वगैरह नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा। देखिए ये मुंह है, ये नॉस्ट्रिल है, क्या बेटा, ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल है। ये नेजल पैसेज, नेजल, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज आता है। ये एक बड़े से कैविटी में खुलता है, एक बड़े से कैविटी में खुलता है बेटा, जहां पे जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा, एक बड़े से चैम्बर में खुलता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फॉर ये हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के पास जो फेरिंग्स है ये ज़्यादा स्पेशियस पार्ट है। फेरिंग्स में दो चीज़ें आई होती हैं, एक तो होता है ईसोफेगस का पार्ट। क्या होता है, ईसोफेगस यानी बक्कल कैविटी। क्या, फेरिंग्स में, फेरिंग्स में बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बक्कल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और दूसरा है लैरिंग्स। लैरिंग्स, बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी में ईसोफेगस होता है, और ईसोफेगस की ओपनिंग जो होती है वो बक्कल, ईसोफेगस की ओपनिंग और लैरिंग्स, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जो हमारा फेरिंग्स है वहीं पर होता है, खुला होता है, और दोनों ट्यूब आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल चलती हैं। एक ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस जाकर के स्टमक में खुलता है, और एक दूसरा हमारा जो है वो लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स को बेटा हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। यहीं पर समझ लीजिए कि मैं आपको एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ, ये ईसोफेगस वाला पार्ट है, और यहीं पर ये हमारा ये जो है ये यहीं पर एक कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है।
ये स्टार्ट होता है बेटा, ये है लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को हमने आपको बताया कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स बोलते हैं? क्योंकि हमारे लैरिंग्स से ही हमारी आवाज़ निकलती है। लैरिंग्स से हमारी स्पीचिंग होती है, आवाज़ निकलती है। आवाज़ जो हमारी ये यही लैरिंग्स से निकलता है। ये कार्टिलेज की बनी होती है। किसके बनी होती है बेटा? ये कार्टिलेज की बनी होती है ना। बोन दो तरह के होते हैं, एक कार्टिलेजिनस बोन होता है और एक बोन होता है, हार्ड बोन होता है। तो ये जो हमारा लैरिंग्स होता है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, मस्कुलर होता है, यहीं से हमारी आवाज़ निकलती है। इसीलिए इसको हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब ये लैरिंग्स हमारा आता है और एक लंबी सी पाइप में खुलता है। ये एक पाइप है, इसमें खुलता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई ये जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स के द्वारा चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, इस रिंग्स के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होता है। इसको कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग है। ये ब्रोंकाई को प्रोटेक्ट करता है। ब्रोंकाई डैमेज ना हो, इससे ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही हमारा ब्रोंकाई थोड़ी दूर आता है गले से होके, थ्रॉट से होके, जैसे ही रिब केस के अंदर जैसे एंट्री करता है, कहाँ पे? ये जो हमारा चेस्ट है, यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं इनको रिब्स कहा जाता है। तो जैसे ही यहाँ से चल करके हमारा ट्रैकिया थोड़ा नीचे आता है, बाइफरकेटेड हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? बाइफरकेटेड हो जाता है। ये बाइफरकेटेड हो जाता है और ये बनाता है बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बनाता है? प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। ये बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है बेटा। प्राइमरी ब्रोंकाई बन गया, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, जैसे ही प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, प्राइमरी ब्रोंकाई तुरंत इंटर करता है हमारे लंग्स में। कहाँ इंटर करता है? ये तुरंत हमारे लंग्स में इंटर करता है बेटा। रेड आने लगता है, परेशान हो गया। ये लंग्स में हमारे इंटर किया। ठीक है, लंग्स में इंटर किया। अब जैसे ही लंग्स में इंटर करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये भी कार्टिलेजिनस रिंग से ही प्रोटेक्टेड होता है। ये ऐसे प्राइमरी ब्रोंकाई भी कार्टिलेजिनस रिंग से प्रोटेक्टेड होता है। जैसे ही लंग्स के अंदर इंटर करता है, फिर ये बाइफरकेटेड हो जाता है। क्या होता है बेटा? ये फिर बाइफरकेटेड हो जाता है।
बाइफरकेटेड होने के बाद में इसको कहने लगते हैं सेकेंडरी ब्रांकाई, इसको कहने लगते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर जैसे थोड़ा आगे चलता है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई ये फिर से बाइफरकेटेड हो जाता है, फिर से बाइफरकेटेड हो जाता है। और बाइफरकेट होकर के बेटा ये जब ये बाइफरकेटेड होता है तो इसको हम फिर कहते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई फिर बाइफरकेटेड होता है, टर्सरी ब्रोंकाई फिर बाइफरकेटेड होता है ऐसे ही, और ये बना लेता है ब्रोंकियोल्स। क्या बना लेता है? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बन गया। ब्रांकियोल टर्मिनेट हो जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, अंगूर के गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये अंगूर के गुच्छे में, अंगूर के गुच्छे की तरह कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा हम एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा ये इतना यहां से शुरू होकर के और यहां तक ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, राइट लंग है बेटा। इसके जो हमारा लंग्स है ये एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है जिसको हम प्लूरा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इसको हम प्लूरा कहते हैं। जो लंग्स के चारों तरफ एक लेयर होती है, इस लेयर को हम प्लूरा कहते हैं बेटा, प्लूरा। और इसके बीच में इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं बेटा। ये फ्लूइड करता क्या है? ये फ्लूइड लंग्स को डेसिकेशन से बचाता है। जैसे कोई आता है सीने पे ऐसे कट से मारता है, तो अगर ये फ्लूइड ना हो तो क्या हो? डायरेक्ट लंग्स इस प्लूरा से टकराएगा, और लंग्स जब प्लूरा से टकराएगा बेटा तो क्या होगा? उसमें फ्रिक्शन होगा, रगड़ेगा, और रगड़ने से लंग्स डैमेज हो सकता है। लेकिन जब इसमें फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड सब्सटेंस भरा रहता है, तो टकराता तब भी है, लेकिन तब धीरे से टकराता है। एक एक्सपेरिमेंटल देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट की तरह देख लीजिए। जैसे आप एक बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी में पानी, एक छोटा सा कोई बर्तन रख दीजिए जिससे पानी वगैरह पीते हैं, ग्लास रख दीजिए। तो अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो क्या होगा? अब ग्लास पे आप ऐसे हल्के से हाथ मारिए, तो हल्के से हाथ मारोगे तो आराम से धीरे से जाकर ग्लास बाल्टी के सरफेस पे टकराएगा। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरा है तो ग्लास को आप मारोगे तो बहुत तेजी से जाकर के सरफेस से टकराएगा, बाल्टी के दीवार से टकराएगा, और टकराएगा तो आवाज़ आएगी। लेकिन जब पानी भरा रहेगा टकराएगा तो आवाज़ नहीं आएगी। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये लंग्स को डेसिकेशन से, जर्क से, इंजरी से बचाता है। ठीक है, और ये जो एल्वियोलाई है हमारा बेटा, एल्वियोलाई वेस्कुलराइज्ड होता है, बहुत हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब कि जितनी एल्वियोलाई हैं लंग्स के अंदर, उन सभी एल्वियोलाई के पास तमाम ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं। क्योंकि आपको जब हमने एक्सटर्नल या इंटरनल रेस्पिरेशन बताया है तो हमें बताया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है। मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम कहते हैं। तो ये जो एल्वियोलाई है ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स, बहुत सारी कैपिलरीज एल्वियोलाई से जुड़े, उसके पास से होकर गुजरते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम रहा बेटा। ओके, गुड।